रात की तारीकी आसमान पर छा गई थी। कुछ बत्तियां सड़कों पर चमक चमक कर जल रही थी और शहर की आवाज धीरे धीरे गायब हो रही थी। रहीम, एक जवान लड़का, दिन रात मेहनत कर रहा था अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए। वो अपनी विधवा माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके वालिद का साया उसकी बचपन में ही उठ गया था और उसकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके उसे पढ़ाया लिखाया। रहीम को बचपन से ही कड़ी मेहनत की आदत थी। जब वो बड़ा हुआ तो उसने गांव के एक अमीर आदमी से रिक्शा किराए पर लिया और शहर में उसे चलाने लगा। वो दिन भर सड़कों पर धूप सहता था, यात्रियों को उनके मुकाम तक पहुंचाता था और महीने के अंत में रिक्शा का किराया मालिक को देता था। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन वो अपनी माँ को आराम देना चाहता था। अब उसकी माँ की हड्डियां कमजोर हो गई थी और उसे मेहनत करने की ताकत नहीं बची थी। उसी दिन भी रहीम शाम को गांव की ओर रिक्शा लेकर निकला। वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था ताकि अपनी माँ की सेहत के बारे में पता कर सके। उसने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो मुख्य सड़क पर पहुंचा, रिक्शा की आवाज बदल गई। फिर रिक्शा अचानक रुक गया। हे अल्लाह, ये क्या दिक्कत है? रहीम बोलने लगा और नीचे उतरकर रिक्शा चेक करने लगा। उसने बोनट खोला और देखा, लेकिन उसे दिक्कत समझ नहीं आई। कुछ देर बाद भी जब रिक्शा ठीक से नहीं चला तो उसने रिक्शा को धक्का देकर पास के मैकेनिक की दुकान तक पहुंचाया। भाई, कृपया चेक करो, क्या दिक्कत है? रहीम ने दुकानदार से कहा। अब दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, सुबह चेक कर लूंगा। मैकेनिक ने सिर हिलाया। रहीम ने गहरी सांस ली, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं कल आकर ले जाऊंगा। रिक्शा छोड़कर रहीम पैदल गांव की ओर चल पड़ा। आमतौर पर वो शहर की सड़क से आता था, लेकिन आज पहली बार उसने गांव की पुरानी गलियों का रास्ता लिया। रास्ता अंधेरे में डूबा था। एक ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। चलते चलते रहीम एक ऐसी गली में पहुंचा जो पूरी तरह से सुनसान थी। इस गली में सिर्फ एक छोटा सा पुराना मकान था, उससे हल्का धुआं निकल रहा था। ये नजारा रहीम के लिए अजीब था, क्योंकि उसने इस रास्ते पर पहले कभी कोई मकान नहीं देखा था। आगे बढ़ते ही उसकी नाक को एक अजीब लेकिन खूबसूरत खुशबू लगी। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी खुशबू कभी महसूस नहीं की थी। ये खुशबू उसके दिल और दिमाग पर छा गई। उसकी भूख जाग उठी और जैसे कोई जादुई जहरीला पदार्थ वो उसे इस मकान की ओर खींचने लगा। उसके दिल में एक अजीब बेचैनी और घबराहट थी। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला था। रहीम इस सुनसान गली में खड़ा था। वो इस छोटे से मिट्टी के मकान को आश्चर्य से देख रहा था। उससे निकलता धुआं और रोशनी और वो अजीब लेकिन खूबसूरत खुशबू उसके एहसासों पर छाई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो उलझन में था। क्या उसे दरवाजा खटखटाना चाहिए या वापस जाना चाहिए? ये जगह अजीब है, रहीम ने खुद से कहा, लेकिन उसके कदम अपनी जगह पर अटके रहे। खुशबू इतनी जादुई थी कि वो जैसे एक अदृश्य जंजीर से बंधी थी। उसकी पेट में जोरदार भूख थी, जैसे उसने दिन भर कुछ नहीं खाया हो, हालांकि वो शहर से खाकर निकला था। आखिरकार वो हिचकिचाते हुए दरवाजे के पास गया और हल्के से दस्तक दी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा खुला। रहीम की सांस रुक गई। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जिसने अपने चेहरे को एक चादर से ढक रखा था, लेकिन उसकी आंखें गहरे हरे रंग की थी, जैसे वो किसी जादुई जंगल की साझी कहानियां बयान कर रही हों। रहीम ने अपनी जिंदगी में ऐसी आंखें कभी नहीं देखी थी। उनमें एक अजीब आकर्षण था जो उसे बांध रहा था। कुछ पल वो स्थिर खड़ा रहा, जैसे वक्त रुक गया हो। हाँ, आप कौन हैं? रहीम होश में आया, एक नरम, मीठी लेकिन गहरी आवाज सुनकर। मैं एक यात्री हूं, रहीम ने जल्दी से कहा, अपनी मूर्खता पर हैरान होकर। मैं गुजर रहा था, लेकिन ये खुशबू ने मुझे रोक लिया। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? लड़की ने थोड़ा सा सिर झुकाया और कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं यहाँ खाना बनाती और बेचती हूँ। लोग आते हैं और खरीदते हैं। सबको मेरे हाथों का स्वाद पसंद आता है। रहीम ने चारों ओर आश्चर्य से देखा। गली सुनसान थी, वहां कोई और नहीं था। मुझे यहाँ कोई और नजर नहीं आ रहा।
उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। सिर्फ वही लोग यहाँ आते हैं जो रास्ता भूल जाते हैं, लड़की ने नरम आवाज में कहा। रहीम ने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन वो मुड़ी और बोली, आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना का इंतजाम करती हूँ। रहीम हिचकिचाया, लेकिन भूख ने उसे आगे बढ़ाया। वो अंदर गया। मकान का अंदरूनी हिस्सा साधारण था, लेकिन वहाँ एक अजीब सा सुकून बिखरा था। दीवारों पर मिट्टी के दिए जल रहे थे और हवा में खुशबू फैली थी। लड़की ने रहीम को एक छोटे से कमरे में बिठाया, जहाँ एक पुराना लेकिन साफ दरी बिछी थी। बैठो, मैं अभी खाना लाती हूँ, लड़की ने कहा और अंदर चली गई। रहीम की नजरें उसका पीछा करती रहीं, लेकिन उसे उसका चेहरा नहीं दिखा। दिल में एक बेचैनी थी। अगर आंखें इतनी खूबसूरत हैं, तो चेहरा कैसा होगा? कुछ देर बाद लड़की ने एक बड़ी थाली में बिरयानी लाई। जैसे ही रहीम ने देखा, उसे लगा कि ये साधारण बिरयानी नहीं है। चावल का रंग सुनहरा था, खुशबू में एक अजीब मिठास और गर्माहट थी, जैसे वो किसी और दुनिया की खुशबू हो। वो हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन रुक गया। क्या हुआ? लड़की ने नरम आवाज में पूछा। मैंने कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी, रहीम ने कहा। क्या ये साधारण बिरयानी नहीं लगती? लड़की ने हल्की मुस्कान की। चखो, तुम्हें पसंद आएगी। रहीम ने पहला कौर लिया और जैसे ही स्वाद जीभ पर आया, वो खाने पर झपट्टा मार पड़ा। ये दुनिया की सबसे लाजवाब बिरयानी थी। हर कौर में जादू था, जैसे कोई भूली हुई मिठास, कोई अनदेखा आनंद जो सीधे आत्मा तक जा रहा था। उसने एक थाली खत्म की, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। क्या मुझे और मिल सकता है? रहीम ने हिचकिचाते हुए पूछा। लड़की मुस्कुराई और दूसरी थाली उसके सामने रख दी। रहीम फिर खाने में मशगूल हो गया। उसने 2 थालियां खत्म की, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसका पेट नहीं भरा। उसे ये अजीब लगा, लेकिन इतना मजा आ रहा था कि वो ज्यादा नहीं सोच सका। आखिरकार उसे रुकना पड़ा। उसने ऊपर देखा, जहाँ लड़की चुपचाप उसे देख रही थी। ये सचमुच दुनिया का सबसे अच्छा खाना था। रहीम ने धीमी आवाज में कहा, मेरे हाथों में खास स्वाद है। लड़की ने हल्के से कहा। रहीम ने गहरी सांस ली। उसका दिल उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। लेकिन क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। क्यों यहाँ कोई और नहीं आता? ये गली इतनी सुनसान क्यों है? लड़की खामोश हो गई। उसकी हरी आंखों में कुछ चमका, जैसे किसी गहरे रहस्य की परछाई। ये जगह हर किसी के लिए नहीं है, उसने नरम आवाज में कहा। लड़की ने रहस्यमयी मुस्कान की। रहीम ने उसे आश्चर्य से देखा। उसकी हरी आंखें, जिनमें रात की चमक और गहरा रहस्य छिपा था, उसे जादू की तरह प्रभावित कर रही थी। उसे हैरानी नहीं हुई कि इतना लाजवाब खाना कैसे मुमकिन है। मुझे देर हो रही है, रहीम ने जल्दी से कहा। लड़की चुपचाप उसे देखती रही, जैसे उसे उसकी परेशानी का पता हो। तुम्हारे पास कितना पैसा है? रहीम ने जेब से पैसा निकाला और कहा। वो सोच रहा था कि शायद ये खाना बहुत महंगा होगा, लेकिन लड़की ने उसे पल भर के लिए भी पैसा नहीं लिया। उसने उसे एक पल देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम अपने मेहमानों से पैसा नहीं लेते। जब कोई पहली बार मेरे पास आता है तो मैं उससे चार्ज नहीं करती। ये खाना तुम्हारे लिए मुफ्त था। रहीम हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना लाजवाब खाना मुफ्त मिलेगा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी नजरें फिर लड़की की हरी आंखों में चमक उठी। उन आंखों में कुछ था जो उसे खींच रहा था, एक रहस्यमयी जादू, एक अनजाना आकर्षण। ठीक है, शुक्रिया, रहीम ने नीचे देखकर कहा और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, एक ठंडी हवा आई और उसे लगा जैसे वो एक सपने से जाग रहा हो। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। रात काफी बढ़ चुकी थी, गलियां सुनसान थी और चांदनी सड़कों पर बिखरी थी। रहीम के कदम तेज थे, लेकिन उसका दिमाग उधर अटका रहा। वो लड़की कौन थी? ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? और उस खाने में क्या था कि मेरी भूख नहीं मिटी? ये सवाल उसके दिमाग में चक्कर लगा रहे थे। हर बार वो लड़की की बातें याद करता, उसकी रहस्यमयी मुस्कान उसकी आंखों के सामने आती। क्या मुझे वहाँ फिर जाना चाहिए? फिर एक और ख्याल आया, मैं अपनी माँ के लिए भी बिरयानी ले आता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वक्त कम था। वापस जाना मुमकिन नहीं था। जैसे ही रहीम अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी माँ दरवाजे पर चिंता से टहल रही थी। बेटा, तुम कहाँ थे? माँ की आवाज में बेचैनी थी। माँ, रिक्शा खराब हो गया था, रहीम ने जल्दी से जवाब दिया। मैंने उसे दुकान पर छोड़ दिया।
मैकेनिक कल देखेगा। फिर मुझे पैदल आना पड़ा, इसलिए देर हो गई। माँ ने राहत की सांस ली और हाथ उठाकर दुआ की। अल्लाह शुक्रिया, मुझे डर लग रहा था। माँ चिंता मत करो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, रहीम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन उसने एक बात छुपाई, वो रहस्यमयी लड़की, वो आश्चर्यजनक बिरयानी और वो जादुई हरी आंखें। रहीम कमरे में गया, कपड़े बदले और फर्श पर लेट गया। लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वो बस उस लड़की के बारे में सोचता रहा। उसका चेहरा कैसा होगा? क्या वो सचमुच साधारण लड़की है या उसके पीछे कोई रहस्य है? हर बार जब वो आंखें बंद करता, वो हरी आंखें उसके दिमाग में चमकती। क्या मुझे वहां फिर जाना चाहिए? रहीम बिस्तर पर लेटा और एक अजीब एहसास उसके दिमाग में आया। मुझे उसका नाम पूछ लेना चाहिए था। जैसे ही ये ख्याल आया, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन अगले पल नींद की लहरों ने उसे अपने आगोश में ले लिया। वो गहरी नींद में सो गया। सुबह रहीम की माँ ने नाश्ता तैयार किया। बेटा जल्दी करो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। माँ की आवाज ने उसे जगाया। वो जल्दी उठा, नाश्ता किया और रिक्शा ठीक कराने के लिए निकल गया। जब वो मैकेनिक की दुकान पर पहुंचा, रिक्शा ठीक हो चुका था। प्लग में दिक्कत थी, ठीक कर दिया, मैकेनिक ने कहा। रहीम ने पैसा दिया और रिक्शा लेकर शहर की सड़कों पर वापस चला गया। रिक्शा सड़क पर चल रहा था, लेकिन रहीम का दिमाग अभी भी उस रहस्यमयी लड़की के इर्द गिर्द भटक रहा था। क्या मुझे वहां फिर जाना चाहिए? वो 2 से 3 दिन उधर उधर रहा। उसका दिल उसे उस गली में वापस ले जाने को कह रहा था, लेकिन वो खुद को रोकने की कोशिश भी कर रहा था। आखिरकार 3 दिन बाद उसने हिम्मत करके उन गलियों की ओर फिर कदम बढ़ाया। शाम का वक्त था, गलियां अभी भी सुनसान थी और वो छोटा सा मिट्टी का मकान, धुआं अभी भी छत से उठ रहा था और वो जादुई खुशबू हवा में फैली थी। रहीम ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और जैसे ही उसने लड़की को देखा, रहीम को लगा जैसे वो चमक रही हो, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। तुम फिर आए? लड़की की आवाज में एक अजीब सी मुस्कान थी। हाँ, बस यूं ही। लड़की ने उसे अंदर आने का इशारा किया और वो अंदर गया। आज भी खाना तुम्हारे लिए मुफ्त है, लड़की ने कहा। लेकिन क्यों? रहीम ने हैरानी से पूछा। आज हमने एक बड़ा उत्सव किया था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा था। जैसे ही ये सुना, रहीम हैरान रह गया। वो लड़की कौन है? ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? क्यों यहाँ कोई और नहीं आता? लेकिन आज भी वो ज्यादा सवाल नहीं पूछ सका। वो खाने में मशगूल हो गया और जैसे ही खाने का असर हुआ, वो सब भूल गया। खाने के बाद उसने लड़की को शुक्रिया कहा और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब आम नहीं था। उस लड़की के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, रहीम ने जेब में हाथ डाला और वो घबरा गया। रिक्शा की चाबियां कहाँ गई? उसने तुरंत जेबें टटोली, लेकिन कुछ नहीं था। फिर उसे अचानक याद आया, मैंने खाते वक्त चाबियां टेबल पर रखी थी। शायद वहां भूल गया। सुबह काम पर जाना है, अब क्या करूं? वो चिंतित हो गया। वो माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूं, मेरा कुछ जरूरी काम है। बेटा, वक्त हो रहा है, माँ चिंतित होकर बोली। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। रहीम ने जल्दी से कहा और घर से निकल गया। लेकिन वो दोस्तों के पास नहीं जा रहा था, वो उसी गली की ओर वापस जा रहा था। रात की तारीकी में रहीम तेजी से उसी रहस्यमयी मकान की ओर चल रहा था। गांव की सुनसान गलियां सन्नाटे में थी। सिर्फ उसके कदमों की आवाज और दिल के सवाल बचे थे। वो लड़की कौन थी? वो अकेली क्यों रहती है? उसने मुझे अपना नाम क्यों नहीं बताया? अचानक गहरे काले बादल आसमान को ढक गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। ठंडी बूंदें रहीम के चेहरे पर गिर रही थी। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे रहा था, वो लड़की। उसने बारिश में दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और वही रहस्यमयी लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन इस बार उसने अपने चेहरे का पर्दा हटा लिया था। रहीम को लगा जैसे उसका जहां रुक गया।
ये खूबसूरती, ये आंखें, ये चेहरा, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। कुछ पल वो कुछ नहीं कह सका। फिर लड़की की नरम आवाज ने उसे हकीकत में लाया। सब ठीक है? उसकी रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से सब पता हो। हाँ, मेरी चाबियां यहाँ रह गई थी, रहीम ने कहा। लड़की मुस्कुराई। हाँ, मैंने पाई। आओ, अंदर आओ, बारिश में भीग जाओगे। रहीम हिचकिचाते हुए अंदर गया। लड़की ने उसे एक कमरे में बिठाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय लाती हूं। कुछ पल बाद उसने चाय लाई। रहीम ने चाय का घूंट लिया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उलझन में था। मुझे मेरी चाबियां दे दो, मुझे जाना चाहिए, उसने कहा। लड़की ने चाबियां रोकी। जैसे ही रहीम दरवाजे की ओर बढ़ा, पीछे से एक आवाज आई। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकती हूं, रहीम। रहीम वहां रुक गया। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो एहसास है, वो मेरे मन में भी है। पहली नजर में ही मैं तुमसे प्यार कर बैठी। लेकिन उसकी आवाज नरम हो गई। ये इत्तेफाक नहीं था कि तुम्हारा रिक्शा खराब हुआ। मैंने जानबूझकर तुम्हें यहां बुलाया। मैं पहले से तुम्हें जानती हूं, रहीम। रहीम हैरानी से पीछे मुड़ा। इसका मतलब? उसकी आवाज में हैरानी और डर था। लड़की ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताना चाहती हूं। मैं इंसान नहीं हूं, रहीम। मैं एक जिन्न हूं। मैं एक जिन्न की फैमिली से हूं और ये पूरा गांव, ये हमारा ठिकाना है। रहीम का शरीर कांपने लगा। ये मुमकिन नहीं। उसकी जीभ लरज रही थी। ये सच है, रहीम। मैं खाना नहीं बनाती। ये सब तुम्हारे लिए एक धोखा था। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं घसीटना चाहती। मैं जानती हूं कि इंसान और जिन्न का मिलन मुमकिन नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे पास आओ। हमारे रास्ते अलग हैं और हमेशा अलग रहेंगे। रहीम उसे दूर से देख रहा था। उसके आंखों में प्यार और डर चमक रहा था। क्या ये सब सच है? हाँ, रहीम। और यही वजह है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ बारे में सोचो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें नुकसान हो। बस इतना ही। चले जाओ। रहीम के पैर जमीन में अटके थे, लेकिन अगले पल वो खुद को छुड़ाकर दरवाजे से बाहर निकला। बारिश अभी भी बरस रही थी, लेकिन अब रहीम के दिल में तूफान था। वो गांव की ओर दौड़ रहा था, लेकिन उसके अंदर अफरात फरी थी। प्यार तो बस शुरू हुआ था। और ये कैसा रहस्य था? जैसे ही रहीम घर पहुंचा, उसकी मां ने उसे डरते हुए देखा। बेटा, तुम ऐसा क्यों हो गए? कहाँ गए थे? कुछ नहीं अम्मा, मैं बस देखने गया और बारिश में भीग गया। अम्मा ने उसे चादर में लपेटा, लेकिन उसे पता था कि उसका बेटा किसी गहरे ख्याल में डूबा है। पूरी रात रहीम इधर उधर घूमता रहा। उसकी नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह रहीम ने रिक्शा की चाबी उठाई और घर से निकला, लेकिन आज उसका दिल भारी था। अगली सुबह रहीम ने खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की। वो रिक्शा लेकर निकला, लेकिन उसके दिमाग और दिल में वही रहस्यमयी लड़की बस गई थी। रास्ते में उसने एक जगह रुककर चाय पी। फिर वो रिक्शा लेकर शहर की ओर चला। वापसी में उसे एक सुनसान सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखा। वो सड़क किनारे खड़ा था और रहीम को रुकने का इशारा कर रहा था। रहीम ने रिक्शा रोका। बाबा जी, कहाँ जाना है? बूढ़े आदमी ने रहीम को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, मैंने तुम्हें 2 से 3 बार उस गांव की ओर जाते देखा है। रहीम हैरान रह गया। कौन सा गांव? जहां आम लोग नहीं जाते। जहां लोग जाते हैं उन्हें वापस आने की इजाजत नहीं होती। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब चमक थी। रहीम ने खुद को संभाला। नहीं बाबा, मैं बस भटक गया था। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। बेटा, क्या तुम नहीं जानते कि वो जिन्नों का गांव है? वहाँ सब अपने आप होता है, खाना अपने आप बनता है, पेड़ों की पत्तियां भी जैसे जादू से उगती हैं। इंसान वहाँ नहीं जा सकते। वो दुनिया हमारी नहीं है। रहीम के शरीर में सनसनी दौड़ गई, लेकिन वहाँ एक लड़की रहती है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराई। बेटा, वो लड़की भी जिन्न है। शायद वो तुम्हारे पास आई हो, लेकिन याद रखो, ये मुमकिन नहीं है।
रहीम को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कुछ खाया क्या? बूढ़े आदमी ने अचानक पूछा। रहीम ने आंखें चुराई। बस एक बार। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। बेटा, अगर तुमने उस गांव का खाना एक बार चख लिया तो उस जगह का स्वाद हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगा। तुम वापस जाना चाहोगे, वो लड़की से फिर मिलना चाहोगे। लेकिन सुनो, ये मुमकिन नहीं। वो जगह हमारी दुनिया नहीं है। रहीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद इसलिए वो भी कह रही थी कि हमारे रास्ते अलग हैं। रहीम ने कहा। बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये बेहतर है बेटा, इसे भूल जाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। उस रात जब रहीम घर पहुंचा, उसका दिमाग पूरी तरह उलझन में था। क्या ये सब सचमुच धोखा था? क्या वो लड़की कभी उसकी नहीं हो सकती? लेकिन वो उससे प्यार कर चुका था। वक्त बीता, लेकिन रहीम के दिल में वो चेहरा, वो हरी आंखें, वो रहस्यमयी मुस्कान हमेशा के लिए अटकी रही। लाख कोशिशों के बावजूद वो उसे भूल नहीं सका। कभी कभी वो सोचता कि क्या वो उस गली में वापस जाए, शायद वो लड़की फिर मिल जाए। लेकिन वो जानता था कि ये मुमकिन नहीं। उसने कभी उन गलियों में वापस कदम नहीं रखा और न ही उसने उस लड़की को फिर देखा। लेकिन एक चीज हमेशा उसके साथ रही, वो खुशबू, वो रहस्यमयी खुशबू जो कभी कभी अभी भी उसकी सांसों में महसूस होती, जैसे वो जिन्नों के प्यार का प्रतीक था जो हमेशा के लिए उसकी मौजूदगी का हिस्सा बन गया। कुछ घटनाएं भुलाई नहीं जा सकती और ये ऐसी ही एक घटना थी जिसे रहीम ने अपनी पूरी जिंदगी भुला नहीं सका। वो शादीशुदा हो गया, उसके 2 बच्चे हुए, लेकिन ये रहस्य अभी भी उसके दिल में कहीं दबा हुआ था। वो इसे भूल नहीं सका।